बिल्कुल संतुलित डील का मतलब है संतुलित, यानी कि लेन और देन, लेन देन ना, लेन देन। जनता की भाषा में डील का मतलब है लेन देन। पर जब आप सिर्फ देते हैं और लेते कुछ नहीं, और देते ज्यादा और लेते कम, जैसे कि इसमें हुआ है, तो वो समझौता नहीं कहा सकता ना। वो डील इसको कैसे कहें? ये डील नहीं है, ये दबाव है। कहा मैं तो इस आधार पर कह रहा हूं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। राहुल जी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, खड़गे जी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं ना। क्यों किसान संगठन चिंतित हैं? क्यों किसान चिंतित हैं? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, क्यों सभी किसान समुदाय में भारी आशंका है, भय है, चिंता है। क्यों क्यों नहीं ये विश्वास दिला सकते? क्योंकि लोग जानते हैं लिखा क्या है। ये एडिशनल प्रोडक्ट्स घटाएंगे या हटाएंगे, एडिशनल प्रोडक्ट। ये एडिशनल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? कल दाल में भी हो सकता है आयात कमी। जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं पल्सेस पर, वो भी आप घटाएंगे जो अमेरिका से आप आयात करेंगे। ये एडिशनल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? तो जिस तरीके से जो जल्दबाजी की है ना, जल्दबाजी में ये हुई है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं, और इसका पूरा असर, नकारात्मक असर, सीधा नकारात्मक असर हमारे किसानों पर होगा। राष्ट्रपति ट्रंप बदलते रहते हैं, हम क्यों नहीं बदलते हैं? तो हमारा दूसरा सवाल यह है, इसको ठंडे बक्से में डालिए। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ऊपर नीचा होता है टैरिफ का, तो हम क्यों नहीं करते? तो एक तरफा नहीं होना चाहिए ना, कोई समझौता है, संतुलित समझौता होना चाहिए, लेन देन के आधार पर होना है। पर ये समझौते में हमने दिया बहुत है, देन बहुत है हमारी ओर से, लेन बहुत कम है। तीसरा सवाल, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ नीति जो है, उनकी रणनीति जो है, वो गैर कानूनी है, अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। ये 2 महीने से इंतजार था इस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तब आपको जानकारी थी कि ये होने वाला है। उस जानने के बावजूद आपने 2 तारीख फरवरी को दबाव डाला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप को और कहा कि आप जल्द इसकी घोषणा कीजिए, तत्कालीन लागू हो। क्यों? अगर आप रोकते, 18 दिन रोकते, आसमान गिरता नहीं। 1 साल से ये समझौते पर बातचीत चल रही है, 18 दिन क्या है? 18 दिन तो लगे ना। 2 तारीख पर घोषणा हुई और 20 तारीख को यूएस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, और सब लोग जानते थे ये निर्णय आने वाला है। और कई सवाल हैं। अमेरिका कहता है रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा, हम कहते हैं नहीं, हम निर्णय लेंगे कहां से तेल खरीदेंगे। वो बार बार अमेरिका कहता है कि हमको वादा किया गया है भारत की ओर से कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। और देखिए एक और चीज, बड़ी बात, हमने समझौता में क्या कहा है कि अगले 5 साल में $500 बिलियन हम आयात करेंगे अमेरिका से। अभी हम आयात होता है अमेरिका से $45 बिलियन, $45 बिलियन, और हम यहां कह रहे हैं और $100 बिलियन हर साल, यानी कि 3 गुना होगा। 45 $150 बिलियन हो सकता है, यह वादा किया हमने। तो हकीकत यह है ना, कुछ भी कहे प्रधानमंत्री और कॉमर्स मंत्री, कुछ भी कहे, हकीकत क्या है? एक तरफा समझौता है। ये हमारे किसानों के गले में फांसी है। इसमें लेन देन नहीं है, सिर्फ हमने दिया है, लिया कुछ नहीं है। तो इसको ठंडे बक्से में डालिए। अभी मौका है, राष्ट्रपति ट्रंप को धक्का मिला है, इसको ठंडे बक्से में डालिए ताकि किसान की आजीविका पर जो आज खतरा है वो उसको समाप्त करें, खत्म करें। नहीं, देखिए जो अगले कुछ महीने में इसका असर होगा, आयात की उदारीकरण होगा ना। आयात कर घटाया जा रहा है, निर्यात 20 साल के बाद होगा और आयात अभी करेंगे। इसमें क्या मतलब है? इसमें संतुलन ही नहीं है। संतुलित आधार होना चाहिए, संतुलित समझौता होना चाहिए। इसमें बिल्कुल संतुलन नहीं है। आयात हम अभी करेंगे और निर्यात 25-20 साल के बाद होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, हमारी मांग है इसको ठंडे बक्से में डालिए, बस।
संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हमारी भी उसमें हमारी भी भूमिका है, पर प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार चलने नहीं देती। कई सांसद उठ खड़े होकर बेबुनियादी बातें करते हैं, इल्जाम लगाते हैं एलओपी पर, पूर्व प्रधानमंत्री पर, गंदी गंदी बातें करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे महिला सांसदों पर इल्जाम लगाया जाता है, बेबुनियादी इल्जाम लगाए जाते हैं। तो ये सब देखिए एक साजिश है। एलओपी खड़े हो, उनको बोलने मत दो, क्योंकि वो गंभीर सवाल उठाते हैं, सीधे सवाल उठाते हैं, गोल मोल कर नहीं बोलते। ये एक ऐसे एलओपी है वो जो सीधा बोलते हैं, सीधा जाते हैं, अटैक होता है, आक्रमण होता है, हमला होता है, लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतंत्र के अंदर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी, दायित्व विपक्ष की सवाल उठाने की होती है।